Dear viewers, welcome to my lecture. Today I have opted a lecture on tense. जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, टेंस क्या होता है। जब भी हम किसी समय की बात करते हैं क्या जिसमें काल का बोध हो, उसे हम टेंस कहते हैं। टेंस यानी काल, इट इज़ a matter of time. When we talk about time, it's called tense. For example, right now, what we are doing, we are talking about the tense. In this particular time, it is denoting time, it carries time. जब भी हमें समय का बोध होता है, समय का ज्ञान होता है, तो उसको हम काल कहते हैं। हिंदी में साधारणतः आप सभी जानते हैं कि काल मुख्यतः 3 तरह का होता है। There are 3 types of tenses: present tense, past tense and future tense. मैंने इस वीडियो में ये कोशिश करी है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाए। संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, बिना किसी डाउट के। नाउ I am talking about types of tenses. There are 3 types of tenses. Present tense. In short, I would like to say, what is a present tense? What we are doing right now. अभी हम इसी वक्त क्या कर रहे हैं, इस समय क्या चल रहा है। What is happening around you? What are you doing right now? That is present. What you have done yesterday, what assignments you have done, what works you have already finished, what action you have already taken, that comes under past tense. जब भी हम आगे की बात करते हैं, when we think of the next assignments, our plannings, कि हमें क्या करना है, what action to be taken in the coming time, that comes under future tense. या साधारण शब्दों में हिंदी में हम कहें कि वर्तमान, जो समय अभी चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है, इस सुबह आपने क्या किया, पिछले कल आपने क्या किया। या समटाइम्स योर ग्रैंडमा, योर ग्रैंडपा टेल यू द स्टोरी ऑफ द पास्ट, कि बीते हुए समय में क्या घटित हुआ है, what incidents has taken place, जिसके बारे में आपको कहानी में सुनाया जाता है। वो पास्ट के बारे में, कि हम पहले क्या थे, चाहे हम हिस्ट्री की बात करते हो या एनी एक्शन which is done by you, which has already been done by you, that is past tense. और जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, भविष्य में हमने क्या करना है, तो वो भविष्य काल के बारे में।
तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा आपको समझने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसमें परेशानी होने की कोई बात नहीं है। आप जानते हैं कि हमारा जो मेथड ऑफ टीचिंग इन द स्कूल्स, वो ट्रांसलेशन मेथड को ही अडॉप्ट किया जाता है। कि हम हिंदी भाषी हैं, अंग्रेजी समझने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं, तो इसलिए आपको बाइलिंगुअली ये समझाया जा रहा है। और स्कूलों में, इवन कॉलेजेस में भी आपको जब पढ़ाया जाता है तो इसी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। साधारण स्कूलों में ज़्यादातर ट्रांसलेशन मेथड के तहत ही आपको ग्रामर के बारे में बताया जाता है। Now come to the present tense. Present tense further divided into 4 parts. There are 4 parts of the present, simple present tense. The first is present indefinite tense. The second is present continuous tense. The third is present perfect tense. And fourth one, present perfect continuous tense. ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको हम 4 भागों में डिवाइड किए हुए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ एंड लास्ट दैट इज प्रेजेंट perfect continuous tense. First one is the present indefinite tense. How do we identify it is present indefinite tense? तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो इसको डिफाइन करने के लिए इसको इस तरह से परिभाषित किया गया है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है और ती है इत्यादि आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों में वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। इन केस ऑफ ही, शी, इट एटसेट्रा, द थर्ड पर्सन इन सिंगुलर फॉर्म we use S and ES. In a plural form, I, we, you, they, etc., we don't use S and ES. For example, present indefinite tense के लिए एक छोटा सा उदाहरण हमने लिया है। वह स्कूल जाता है। वह स्कूल जाता है। He goes to school. Now try to understand. He is the subject, go is the verb, and school is the object. So what we have applied here, he is the third person, and we have used es with verb go to school. बहुत ही सिंपल वाक्य है, वह स्कूल जाता है। इसके अंत में ता है, जैसे हमने परिभाषित किया है। ऊपर की लाइन में आप दोबारा देख सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, तो इस वाक्य के अंत में ता है रहा है, तो यहाँ इसको पढ़ने के तुरंत उपरांत आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सिंपल प्रेजेंट से बिलोंग करता है। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। ही स्टैंड्स फॉर द सब्जेक्ट, वर्ब इज द गो, एंड उसके साथ ईएस का हमने प्रयोग किया है, एंड ऑब्जेक्ट इज द स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो इस तरह आप बहुत सारे वाक्यों का प्रयोग आप खुद अपनी एक्सरसाइज के तौर पे कर सकते हैं।
तो ये थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। नाउ कम टू द नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द सेकंड पार्ट। Remember, we are talking about present tense, the types of present tense. The second type is the present continuous tense. Continuous. The word continuous means the action is going on. या जिस प्रकार हमने इसे परिभाषित किया है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं आदि आता हो, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। मीन्स इन दिस स्टेट the work is in progress. In this case, helping verb is am and are is used. At the same time, ing is also used with verb. यहाँ समझने वाली बात है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम ing का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए एक वाक्य लिया है, रीता गाना गा रही है। तो यहाँ वर्ब क्या है? गाना। गा रही है, इससे हमको पता लगता है कि अभी गाना चल रहा है, येट नॉट फिनिश्ड। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एंड हेल्पिंग वर्ब इज, या हिंदी में हम जिसको कहते हैं सहायक क्रिया, उस वाक्य को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दैट इज एम एंड आर। तो रीता गाना गा रही है, उदाहरण के लिए रीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। यहीं से आप जान जाएंगे कि ये वाक्य जो है ये किससे बिलोंग करता है, प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस है, चल रहा है। एक्शन इज गोइंग ऑन, क्रिया हो रही है, बट येट नॉट फिनिश्ड। सो आई एम रिपीटिंग अगेन दिस सेंटेंस, रीता गाना गा रही है, रीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार आप एक्सरसाइज के तौर पे कई सारे वाक्य ऐड कर सकते हैं, उनको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर समझने के लिए। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं इत्यादि आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो हियर दिस डिफाइंस दैट द एक्शन हैज ऑलरेडी बीन ओवर, कि जो काम चल रहा था वो खत्म हो चुका है, एक्शन खत्म है, एक्शन हैज ऑलरेडी बीन ओवर। तो परफेक्ट टेंस में ही होता है। सिंपल, आप याद रखिए कि जब आपका एक्शन पूरा हो चुका है, परिभाषा तो एक समझने के लिए कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं इत्यादि आते हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ द वर्क इज इन प्रोग्रेस, दैट हैज बीन डन बाय समबडी, मीन्स द एक्शन is over. It means it comes under the category of present perfect tense. In this case, helping verb has, have and the third form of the verbs are used. जब present perfect tense की हम बात करते हैं तो उस दौरान हमारा helping verb चेंज हो जाता है। present continuous में हमने क्या इस्तेमाल किया था? इज एम आर। और यहाँ हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो परफेक्ट में हैज़ और हैव का साथ में जो वर्ब है, जो क्रिया है, द एक्शन है, उसके साथ हम जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह स्कूल जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल,
वह स्कूल जा चुका है. He has gone to school. Try to understand. He has gone. He is the subject. Has is the helping verb. Gone is the verb. Is the third form of the verb. We have applied the third form of the verb in the previous tense, present continuous tense. What we have applied there? We have applied ing with helping verb, but in this case here we have applied gone, that is the third form of the verb. Means the present perfect tense कि वह स्कूल जा चुका है. The action has already been over. कि बच्चा है, लड़का है, लड़की है, whosoever the students. He has gone to the school. कि वो स्कूल जा चुका है. So that is called a present perfect tense. Now come to the next. Present perfect continuous tense. There is a little bit difference. There is a little difference in between perfect tense and perfect continuous tense. What happens here right now? When the work is in progress but not yet finished. But in case of perfect tense, what it was? The action has already been over. मतलब परफेक्ट टेंस में जो एक्शन है, जो कार्य है, वो खत्म हो चुका है. परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में काम चल रहा है. कब से चल रहा है? नॉट डिफाइंड. 2 घंटे से चल रहा है, 3 घंटे से चल रहा है, 2 दिन से चल रहा है, महीनों से चल रहा है, नहीं मालूम. When the work is in progress, लेकिन काम चल रहा है, not yet finished, और अभी तक खत्म नहीं हुआ है. For such work, present perfect continuous tense is used. तो इस केस में इस तरह का जो वाक्य होते हैं तो हम present perfect continuous का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया कि वो 2 घंटे से खेल रहा है. वह stands for the subject. हेल्पिंग वर्ब के साथ हम इस केस में हैज़ और हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं. वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं. और जो टाइम को डिनोट करने के लिए अगर फिक्स है कि इतने बजे से वो काम कर रहा है, तो इस केस में हम सिंस का प्रयोग करते हैं. और अगर टाइम डेफिनेट नहीं है, देन बी यूज फॉर. तो थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है. परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में यही एक वेरिएशन है कि काम तो चल रहा है, द वर्क इज गोइंग ऑन बट येट नॉट फिनिश्ड. कितने घंटे से चल रहा है ये मालूम नहीं. तो इस केस में हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं. अगर टाइम लिमिट दी हुई है, डेडलाइन दे रखी है कि इतने बजे से काम चल रहा है, तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं. अगर जहाँ इंडेफिनिट टाइम है वहाँ फॉर का प्रयोग करते हैं. तो आई एम रिपीटिंग अगेन कि वह 2 घंटे से खेल रहा है. दिस सेंटेंस, ही हैज़ बीन प्लेइंग. ही स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट. हैज़ इज द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के साथ यहाँ बीन का प्रयोग करता है. बीन जब लग गया तो इट मीन्स इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस टेंस. कंटिन्यूटी को दिखा रहा है. प्ले स्टैंड्स फॉर द वर्ब और उसके साथ आईएनजी हम का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, कि वह 2 घंटे से खेल रहा है. इस तरह आप दोहराने के लिए आप कई वाक्यों को ले सकते हैं. फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग you have to rehearse it again and again. Then you would be able to understand and better understand. So today, in these short durations, I have tried my level best to make you understand about
the tense and the types of tense. There are 3 types of tense: present tense, past tense, and future tense. So I have taken simple present tense today. Its further classifications, that is present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Hope you have better understood my lesson, and tomorrow I'll bring you the new topic, and that is the past tense, and we will discuss thoroughly in the short span. Hope you have better understood my lesson today. Thank you.